गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 28 अगस्त, थर्सडे का डे है फ्रेंड्स। हम आ गए हमारे एडिटोरियल सेशन को लेके। जो हमारे एडिटोरियल सेशन की जो शुरुआत होती है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, फिर वोकैब होता है और उसके बाद आप लोगों का आर्टिकल होता है। और जो आर्टिकल होता है वो एक आर्टिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है क्लियर योर माइंड ऑफ कांट। जैसे हम लोग हर बार सोचते हैं, मतलब आप लोग सोचते हैं आई कांट डू दिस। ठीक है, मतलब जब अगर आपके हाथ में पेपर आ गया, ठीक है, तो पहले तो हम बोलते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन बोलते हो। बट जब आपका माइंड थोड़ा बढ़ता है तब आप आ जाते हो कांट पे। तो सबसे पहले तो ये वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, कांट। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ थिंग आई एम पॉसिबल, राइट। सो आप पहले अपना जो गोल होता है ना, अपने माइंड को कांट वर्ड हटा दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके, सो आपका माइंड भी वो वर्क करता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मोटिवेशनल कोट ये था। सेकेंड, तो आज का जो हमारा वोकेबलरी है वो दो ही वोकेब है जो कहते हैं परपोटेड यानी कथित, और रीलुक्टेंस मतलब अनिचाच। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल से। तो हमारा जो आर्टिकल का आज का जो टाइटल है वो क्या है? टेस्ट फॉर द फीड, FED। किसी चीज का टेस्ट हो रहा है, फीड का। ठीक है, उसके बाद ये जो दो लाइन होती है फ्रेंड्स, जो भी अभी नया जुड़ता है हमारे साथ डेली, तो उनको नहीं पता होता है, इसलिए हम डेली ये चीज बोल देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होता है वो आप लोगों का टाइटल होता है, सेकेंड वन इज आप लोगों का ये जो पेपर रहता है उसका सेकेंड लाइन होता है आप लोगों का। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आज का जो आर्टिकल है वो किस बेस पे। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पता चलता है, ऐसा नहीं कि सब पता चलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल से। ये टाइटल हो गया हमारा, टाइटल, ये लाइन हो गया हमारा। ठीक है, ओके। ट्रम्प स्टेप्स अप हिज अटैक, ट्रम्प ने अपना जो स्टेप है वो बढ़ाया। ठीक है, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इन वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक विल ओनली इरोड देयर क्रेडिबिलिटी। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, किसका? जो वर्क कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के साथ, जो कि इरोड है उनके क्रेडिटेबिलिटी में। ओके, तो क्या है, ट्रम्प ने फिर से अपना अटैक किया। ठीक है, जो पॉलिटिक बेस के ऊपर होता है उस हिसाब से। ओके, फॉर सेवरल मंथ, बहुत सारे मंथ की बात करें तो देखिए, फॉर सेवरल मंथ, बहुत सारे मंथ की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हैज बीन क्रिटिसाइजिंग अटैकिंग द यूएस फेडरल रिजर्व। क्या बोल रहे हैं? यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं यूएस के फेडरल रिजर्व एंड इट्स चेयरमैन जोरेम पावरफुल फॉर रिलुकेंट टू टावर इंटरेस्ट रेट, टू टावर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं यूएस के फेडरल रिजर्व के ऊपर, जो कि चेयरमैन है वहां के जॉर्मेन पोवेल, फॉर द रिलुकेंट ऑफ टावर इंटरेस्ट रेट, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है उसके रिगार्डिंग। तो ये रिलुकेंट का मतलब क्या था? अनिचारिक। ठीक है, अनिचारिक था उसका मतलब, अनिचारिक टू लोअर इंटरेस्ट रेट, ताकि वो इंटरेस्ट रेट कम करे। इन जनवरी की बात करें तो फॉर इंस्टेंस, उसके इंस्टेंट में अ फ्यू आवर्स आफ्टर द फेड, तो कुछ टाइम के बाद, मतलब जब हमारा मीटिंग चल रहा था उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में है। फेड मीटिंग, देखो मीटिंग था। ट्रम्प हैड पोस्टेड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट, ट्रम्प ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि जे पॉवेल एंड द फेड फेल टू स्टॉप द प्रॉब्लम दे क्रिएटेड विद इन्फ्लेशन। तो जो वहां के जो चेयरमैन है जे पॉवेल, और जो भी फेड के लोग हैं वो फेल हो चुके हैं वो प्रॉब्लम को स्टॉप करने में, जो क्रिएट हुए थे इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, इन अप्रैल की बात करें, ही सेड, उन्होंने कहा, टू लेट जोरेम पॉवेल ऑफ द फेड, उन्होंने कहा बहुत लेट हो चुका है जोरेम पॉवेल जो फेड के थे, हु इज ऑलवेज, जो कि हमेशा टू लेट एंड रॉन्ग, जो कि हमेशा
बहुत लेट होते हैं और रॉन्ग होते हैं। यस्टरडे इशू डिपोर्टेड विच वॉज अनदर, जो भी कल की डेट पे इशू हुआ वो एक पोर्ट था जो कि दूसरा था। एंड टिपिकली कंप्लीट मैच, और एक कंप्लीट मैच था मतलब उथल पुथल। पोवेल टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट इनफ, पोवेल का जो टर्मिनेशन है वो तुरंत नहीं आएगा। जस्ट बिफोर द फेड मीटिंग इन जून, जो कि जून में फेड मीटिंग हुई उसके बारे में ट्रम्प ने कहा, सो वी हैव स्टडीड पर्सन, तो हमने स्टूपिड पर्सन, उसने कहा कि हमारे पास स्टूपिड पर्सन है। फ्रेंकली बोलूं तो एट द फेड, उन्होंने फेड में कहा, ही प्रोबेबली वॉन्ट कट टूडे, वो कट नहीं करना चाहते थे ये सारी चीजें। यूरोप हैड 10 कट्स, यूरोप के पास 10 कट था। एंड वी हैड नन, और हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है। लेग्यूस ही इज पॉलिटिकल गाय, जो कि एक पॉलिटिकल गाय है। ही हैज गॉन नॉट वन बट मैनी स्टेप फर्दर सिंस, वो गया आगे बट ज्यादा नहीं, बट कुछ स्टेप्स आगे गया। ट्रम्प हैज अनाउंस दैट ही हैज फायर्ड फेडरल रिजर्व बोर्ड गवर्नर लिसा कुक फॉर इलीगली लाइंग ऑन मॉर्गेज एप्लीकेशन। तो ट्रम्प ने अनाउंस किया कि उसने फायर कर दिया है किसको, फेडरल रिजर्व बोर्ड से गवर्नर के, जो कि लिसा कुक को, जो कि इलीगली झूठ बोलते थे मॉर्गेज एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। कुक हुज टर्म एंड्स इन 2038, कुक्स का जो टर्म था वो एंड होने वाला था 2038 में। हैज डिगिन हर हिल्स, उन्होंने अपना हिल्स किया। रिफ्यूजिंग टू रिजाइन, उसने रिजाइन रखने से मना किया। सेइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है, पर्पट टू फायर मी फॉर कॉज व्हेन नो कॉज एग्जिट अंडर द लॉ। ये क्या है, पर्पट का मतलब बताया था हमने आगे आप लोगों को, कथित। ठीक है, पर्पट मतलब कथित और रिलोकेंट मतलब अनचैनेड। ठीक है, पर्पट टू फायर मी, मुझे फायर करने के लिए उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना ही कोई ऐसा लॉ है। एंड ही हैज नो अथॉरिटी टू डू सो, और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं ये सारी चीजें करने की। सच अटैक बाय ट्रम्प ओनली अंडरमाइन द फेड एट अ टाइम व्हेन सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, जो भी अटैक होता है ट्रम्प से, जो कि अंडरमाइन करता है उसके फेड पे, जो कि टाइम रहता है एक सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस का, इज स्पेशली अ चीयरिस्ट असेट, वो एक चीयर करने के लिए असेट होता है। एज पॉलिटिशियंस आर ड्रिवन बाय शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल साइकिल, जो भी पॉलिटिशियंस है वो ड्राइव हो रहा है एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल साइकिल से। एंड मे टेंड टू फेवर, और जो टेंड करते हैं फेवर लोअर इंटरेस्ट रेट, जिससे लोअर इंटरेस्ट रेट होता है वो, विच कुड एडवर्सली इम्पैक्ट प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे इफेक्ट करेगा प्राइस स्टेबिलिटी सेंट्रल बैंक की। ठीक है, टेकिंग अ लॉन्ग व्यू, वो बहुत बड़ा व्यू लेते हैं। आर एबल टू ऑप्टेड फॉर मेजर दैट मे बी पॉलिटिकली अनपॉपुलर इन द शॉर्ट रन। तो वो बोल रहे हैं कि आर एबल टू ऑप्टेड, वो नहीं ऑप्टेट कर सकते ये चीजों को, क्योंकि पॉलिटिकल चीजें शॉर्ट रन में चल रही है। एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा अगर सेंट्रल बैंक में, विल ओनली इरोड देयर क्रेडिटेबिलिटी, जिससे वो क्रेडिटेबिलिटी को इफेक्ट पड़ेगा। विच इज क्रूशल फॉर एंकरिंग एक्सेप्टेशन, जिससे जो भी एंकरिंग रहेगा उसको एक्सेप्ट, वो बहुत क्रूशल में रहेगा और उससे एक्सेप्टेशन भी रहेगी। सो फार, इसलिए द फेड हैज रेसिस्टेड द प्रेशर टू कट रेट, से फेड ने कहा है कि आप लोगों को प्रेशर रहेगा ये रेट कट करने के लिए। इट हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था वो अनचेंज्ड ही रखा है, 4.25 से लेकर 4.50% कर दिया है। देखो 4.25 से लेकर उसको बढ़ा दिया है, सेम कहाँ से हुआ ना, 4.50, ऑलमोस्ट 2.5 और 2.5 तो बढ़ा है ना आप लोगों का। ठीक है, citing the uncertainty unleashed by tariff policies, जो भी कुछ अनसर्टेनिटी अनरिलीज रहते हैं ट्रम्प के टैरिफ से, वो इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, जो कि बेस्ड होता है उसके पर्सनल कंजप्शन जो भी एक्सपेंडिचर रहते हैं उसके प्राइस इंडेक्स में, रोज टू 2.6% इन जून, जो कि जून में 2.6% था, अप फ्रॉम 2.2% इन अप्रैल, जो कि वो 2.2% हुआ था अप्रैल में। द फोरकास्ट एक्कम्पनिंग द फेड जून मीटिंग शोड, जो भी फोरकास्ट है वो एक्कम्पनी करता है फेड को जून के मीटिंग के, उसमें वो बताता है। ठीक है, क्या बताता है आगे देखते हैं। दैट इट एक्सेप्ट इन्फ्लेशन एट 3% इन 2025, जो कि वो बताता है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन 3% 2025।
अप फ्रॉम इट्स अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 2.7%, जो कि पहले था 2.7%। एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, पहले था 2.7%। ठीक है, अब हो जाएगा 3%। तो ये बात हो रही है 2025 की। ओके, फिर हाउएवर देयर आर कंसर्न ओवर द लेबर मार्केट। हाउएवर वहां पे कंसर्न है लेबर मार्केट का, विथ फ्यूअर जॉब बीइंग एडेड इन मे, और उसमें से कुछ जॉब मई में ऐड हुए। ठीक है, जून एंड जुलाई, जो कि जून एंड जुलाई है, एन इंडिकेशन ऑफ अ पॉसिबल चेंज, जो भी एक पॉसिबल चेंज होता है किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में। स्पीकिंग गेट द एफईडीज एनुअल कॉन्क्लेव इन जैक्सन हॉल, जो कि वो बोल रहे कि फेडिस का एनुअल कॉन्क्लेव होगा किसमें, जैक्सन हॉल में, वॉर्मिंग। ठीक है, वॉर्मिंग। पोवेल सेड दैट, पोवेल ने ऐसा कहा है, द शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ रिक्स में वारंट एडजस्टिंग अवर पॉलिसी स्टेंस। तो पोवेल ऐसा कह रहे हैं कि जो भी शिफ्टिंग होगा, जो भी बैलेंस रहेगा रिक्स का, वो वारंट निकालेंगे एडजस्टेंट पॉलिसी हमारे पे। इन द क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, एक क्लैश हुआ है एग्जीक्यूटिव के एंड द फेड के बीच में। क्लैशेस मतलब जैसे आप लोगों की कभी कभी एग्जाम आ जाती है दो साथ, तो वो आप लोगों के लिए क्लैशेस एग्जाम कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो कि क्लैश हुआ है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और फेड के बीच में। एज द लेटर परस्यू इट्स ड्यूल मैंडेट ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जबकि जो लेटर परस्यू हुआ है ड्यूल मैंडेट यानी डबल मैंडेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का, एंड प्राइस स्टेबिलिटी, और उसके प्राइस स्टेबिलिटी, द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस इज बीइंग टेस्टेड। तो जो भी आइडिया होता है सेंट्रल बैंक का वो टेस्टेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा आर्टिकल भी पॉलिटिक बेस पे था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच के था, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने फेड के साथ रिलेशन बताया है कि किस तरह से है। सेकेंड, वो कितना कितना परसेंटेज का हमारे पे टैक्स लगेगा, वो सारी चीजें की आज की हमारी आर्टिकल थी। तो आई होप आप लोगों को आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आप लोगों को, अगर सेशन पसंद आ रहे तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, या फिर हमारे अबाउट सेशन में हमारा एक आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप उसमें मेल करना, विद इन 24 आवर्स आप लोगों को रिवर्ट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।